नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ नाउ और मैं इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के सबसे अहम सीट मानी जाने वाली ये गोरखपुर और गोरखपुर का ये गोरखनाथ मंदिर। मान्यता है कि गोरखनाथ मंदिर त्रेता युग में यहाँ पर जिस तरीके से भगवान शिव के 8वें अवतार गोरक्षनाथ जी यहाँ पर तपस्या किए थे और उनकी इसी तपोस्थली में गोरखनाथ इस मंदिर का निर्माण हुआ। और माना जाता है कि जिस तरीके से जो मुग़लों का शासनकाल था, मुग़लों के शासन में आप देखेंगे कि 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने भी यहाँ पर आक्रमण किया था और इसको नष्ट करने का प्रयास किया था। और इसी के साथ 18वीं शताब्दी में औरंगजेब ने इस मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया था, कुछ हिस्सा नष्ट भी किया गया था। तो ऐसे में अगर हम बात करें इस मंदिर के राजनीतिक इतिहास की, तो राजनीति में अच्छा खासा यहाँ का इतिहास रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से 5 बार सांसद रहे हैं। और शायद यही वजह है कि ये गोरखपुर अपने आप में पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहा है। इसके पहले भी जो उनके गुरु थे अवैधनाथ जी, वो यहाँ से जीतते आए। उसके पहले जो दिग्विजय नाथ थे वो यहाँ से जीते। तो ऐसे में जो राजनीति के कहीं न कहीं चारों ओर ये घूमता हुआ दिखाई दिया गोरखपुर, और गोरखपुर का ये जो गोरखनाथ मंदिर है। और इस मंदिर परिसर का मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा। ये गोरखनाथ मंदिर है और यहीं पर जो भगवान शिव के 8वें अवतार गोरखनाथ जी ने यहाँ पर तपस्या की थी और इसी तपस्या स्थली जो उनकी ये स्थली है, यहीं पर उनका ये मंदिर बनाया गया। देखिए यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर उनकी भीड़ रहती है और देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर भगवान शिव के इस 8वें अवतार गोरखनाथ जी के दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। और आप देखिए मंदिर परिसर में आप देखेंगे सैकड़ों लोगों की यहाँ पर जो भीड़ है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। मैं वो दिखाना चाहूँगा। आप देखिए यहाँ पर ऐसे ही लोगों का तांता लगा रहता है, देश के कोने कोने से लोग जो है यहाँ पर पहुँचते हैं। तो ऐसे में इस मंदिर की जो आध्यात्मिक इसकी आध्यात्मिक महत्व है वो भी अपने आप में बेहद अहम है। और इसी के साथ ही राजनीति में भी अच्छा खासा अपना वजूद ये गोरखनाथ जो मंदिर है वो रखता है। और यहीं से जो पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि यहाँ के महंत हैं, वो यहाँ के पीठाधीश्वर हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और उनका जो राजनीति में अपना जो दबदबा है वो कहने की बात नहीं है। और ये सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ आज देश की राजनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो कि यहाँ के महंत और पीठाधीश्वर हैं, उनका नाम है। तो ऐसे में ये परिसर आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहीं से कहीं न कहीं जो राजनीति है, उत्तर प्रदेश की राजनीति तो चलती ही है और उसी के साथ ही देश की राजनीति में भी यहाँ का अच्छा खासा महत्व है। हम बाहर चलेंगे और बाहर कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश करेंगे। हालांकि मंदिर परिसर है, मंदिर परिसर में यहाँ पर किसी से बात करना फ़िलहाल अलाउ नहीं है। तो ऐसे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे, लेकिन मंदिर के बाहर यहाँ के राजनीतिक महत्व के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। और कैसे राजनीति में जो दखल है वो इस गोरखनाथ पीठ का रहा है, गोरक्षा जो पीठ है उसका राजनीति में कैसे महत्व रहा और कैसे धीरे धीरे करके ये अपने आप में पूरे देश की अहम सीट बन गई। क्योंकि योगी आदित्यनाथ यहाँ से महंत रहे, पीठाधीश्वर वर्तमान में भी हैं, महंत भी हैं और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और यहाँ से 5 बार सांसद रहे। अब इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो यहाँ से इस सीट के प्रत्याशी हैं रवि किशन शुक्ला मैदान में हैं, जो कि 2019 में भी यहाँ से सांसद चुने गए थे। तो अब इस बार का क्या माहौल है और यहाँ की जनता क्या जो पीठ पर ही भरोसा जताती है या फिर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से काजल निषाद पर भरोसा जताते हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम जानने की कोशिश करेंगे और आम लोगों से भी राय लेंगे। तो हम इस वक्त मौजूद हैं गोरखनाथ मंदिर परिसर पर और
यहाँ पर अब हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ तमाम दुकानदार हैं, तमाम बाहर से आए हुए श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर भगवान गोरखनाथ के दर्शन के लिए आए हैं। आप मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए ये देखिए तमाम लोगों की यहाँ पर आपको भीड़ मिलेगी। ये यहाँ पर मंदिर परिसर में ही यहाँ पर ये दुकानें हैं और तमाम लोग यहाँ पर ख़रीदारी भी कर रहे हैं। कुछ दुकानदार हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से हैं? मैं यूपी से। कहाँ से हैं? अम्बेडकर नगर। हाँ जी। इस बार क्या माहौल लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी? अभी तो कोई निर्णय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी तो पूरा ख़त्म ही नहीं हुआ उसका वोट का। 4 तारीख को पता चलेगा किसका। लेकिन फिर भी क्या लगता है आपको? हमको तो पीएम नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। क्यों भाई? हमको तो गठबंधन सरकार लगता है। गठबंधन, ऐसा क्यों? अरे कुछ चेंजिंग तो होना चाहिए ना। अच्छा, बदलाव चाहते हैं आप। कहाँ के रहने वाले हैं? प्रॉपर बेलघाट। हैं? बेलघाट। ये उत्तर प्रदेश में है? जी जीकेपी जिला गोरखपुर। अच्छा, गोरखपुर के ही हैं जी। तो क्या मुद्दे हैं गोरखपुर में? 1 तारीख के लिए वोटिंग करेंगे ना आप? मैंने वोट तो डाल दिया, मेरा संत कबीर नगर में आता है। अच्छा, संत कबीर नगर में वोटिंग वोट जी दे दी। जी। तो क्या मुद्दे रहे हैं वोट करने के? मुद्दे क्या रहे हैं, क्या सोच के वोट डाला है? अरे तो मुद्दे बहुत राहुल जी ने दिया है, अब देखिए कि कितना खरा उतरते हैं। हाँ। अभी सरकार तो बनने दीजिए। तो सरकार किसकी बनेगी? अब देखिए 4 तारीख को चुनाव उस वोट का क्या घोषित हो जाएगा, उसका निष्कर्ष के बाद पता चलेगा। और लोग हैं ये दुकानदार में। क्या नाम है भैया? उपेंद्र। उपेंद्र जी, क्या बेचते हैं आप? बस यही श्रृंगार की दुकान है। अच्छा, महिलाओं की श्रृंगार की दुकान है ये। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं जो अपने श्रृंगार से संबंधित सामान खरीदती हैं। देखिए ये तमाम सारी चीज़ें हैं। इस बार क्या लगता है, क्या नाम बताया आपने? इस बार भी मोदी जी की ही सरकार क्या बनी। नाम है आपका? उपेंद्र। उपेंद्र जी, क्या मुद्दे हैं यहाँ के? मुद्दे कुछ नहीं है। मोदी जी जो है जो एक स्ट्रॉन्ग नेता है। स्ट्रॉन्ग मतलब देश को आगे ले जाने वाले। अच्छा, अपने मतलब के लिए नहीं जीते हैं, वो देशवासी के लिए जीते हैं। अच्छा। हाँ, और एक स्ट्रॉन्ग नेता है और उनके आने से बहुत विकास हुआ है भारत का। रोडें बनी हैं, हर जो गांव देहात में शौचालय नहीं थी, शौचालय बनी है। जहाँ लकड़ियों पे खाना बनता था वहाँ सिलेंडर, गैस, चूल्हा वगैरह, मतलब हर चीज़ मोदी जी ने दिया है। आवास दिया है, 2.5 लाख 3 लाख रुपया। गोरखपुर में कितना विकास हुआ? बहुत सारा विकास हुआ है। हाँ, योगी आदित्यनाथ यहाँ से 5 बार सांसद रहे हैं। क्या लग रहा है जैसे योगी जी काम करते थे वैसे जो वर्तमान सांसद हैं रवि किशन वैसे ही काम किए हैं या कुछ अंतर देखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ अंतर नहीं है। पहले भी जो करते थे आज भी वही काम का कार्यकाल तो है। योगी जी की वजह से विकास हो रहा है या सांसद भी कुछ अपनी तरफ से विकास करा? एकदम अन्य क्षेत्रों में जहाँ किसी चीज़ की दिक्कतें हैं, चाहे रोड का हो या चाहे कोई भी। क्या यहाँ महंगाई, बेरोजगारी ये सब मुद्दे भी हैं क्या इलेक्शन में? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मेहनत करने वाला अपना और अपने घर का जो है देख रेख कर सकता है, और जो आदमी नहीं मेहनत करेगा तो उसके लिए तो भाई वही जाने। जो मेहनत नहीं करेगा वो परेशान होगा। क्यों भाई? जी एकदम आओ इधर आओ यार, यहाँ बात करते हैं। हम तो क्या नाम? श्रवण कुमार कन्नौजिया। अच्छा जी, क्या करते हो आप? हम तो गौशाला में रहते हैं महाराज जी के। अच्छा, महाराज जी की गौशाला में। जी। क्या लगता है इस बार? अरे एकदम पूरा बहुमत है। अच्छा। हाँ, रवि किशन जी हमारे सांसद उठे हुए हैं, पूरा बहुमत है आपकी पारी। हम्म। हर यहाँ का जितने गोरखपुर वासी हैं ये सब कमल पे ही बटन दबाएंगे। अच्छा। हाँ, 1 तारीख को सबको ही कमल पे बटन दबाए। जी। इंडिया गठबंधन कुछ नहीं कर पाया? नहीं, वो सब हटाइए। हाँ, वो गठबंधन ही ठगबंधन है। ये जो है वो सही है। जो देश राजनीति की भाषा बोल रहे हो? जो देश के लिए काम करता है, जो देश को आगे बढ़ाएगा, उसके पीछे हम लोग रहेंगे कि मतलब जो चोर वगैरह ऐसे ही देश को लूटने वाले ऐसा कुछ। पहले जो ये लोग कहते थे वो नहीं अब करते हैं। जो मोदी जी ने, योगी जी ने जो कहा है वो किया है भाई। हाँ, वो किए हैं। 5 लाख रुपए अभी मिला हुआ है दवा के लिए, आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। तो भाई अच्छा तो नहीं है
यहाँ गोरखनाथ मंदिर इस परिसर में यहाँ यहीं आप रहते हो, गौशाला में रहते हो, तो कहीं इसी वजह से तो नहीं नहीं ऐसा तारीफ कुछ कर नहीं रहे है, हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप बाहर भी जाकर किसी से पूछ लीजिएगा, मतलब मंदिर कैंपस से बाहर जाकर पूछ लीजिएगा, चाहे मुस्लिम कंट्री में जाकर के, चाहे वो हिंदू कंट्री में जाकर के, तो आपको यही मिलेगा, यही भाषा मिलेगा। हाँ, जितना मतलब महाराज जी ने किया है बहुत ज़्यादा किया है, और अभी आगे करते हैं। सांसद ने कितना किया? बहुत किए हैं, अभी तो कर तो रहे हैं, जो जो योजना है वो कर ही रहे हैं। चलिए, ये तो कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत विकास किया है, मुख्यमंत्री जी ने भी विकास किया है, जो यहाँ के सांसद रहे हैं उन्होंने भी विकास किया। कुछ और लोगों से भी पूछ लेते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? इलाहाबाद के। हैं? इलाहाबाद आइए, इधर छाया में आइए, धूप में बहुत गर्मी है। क्यों? जी जी, इलाहाबाद के। गर्मी बहुत है ना, जी जी, सियासी गर्मी भी है, सियासी पारा भी चढ़ा हुआ बिल्कुल है। बिल्कुल। जी जी अंतिम चरण में है, पूरा जी, माहौल आखिर बना में, दिए जी हैं। जी बिल्कुल। जी इस पार्टी का माहौल बना दिखाई दे रहा है। सर, यहाँ से तो बीजेपी दिख रही है। कहाँ से? गोरखपुर से? जी, और आपके यहाँ इलाहाबाद का क्या रहा माहौल? इलाहाबाद का भी सर हमने बीजेपी को सपोर्ट किया। अच्छा तो बीजेपी वाले हैं क्या? सर हमारे लिए हमारे अच्छा करता काम तो नहीं है? काम करता नहीं, लेकिन काम अच्छा किया है हमारे पसीना पसीना बहुत जी निकल जी रहा है। जी, काम अच्छा किया है उन्होंने हमारे इधर। तो आपके यहाँ भी क्या लग रहा है, पूरे देश में किसकी सरकार बनने जा रही है? सर दिख तो रही कि बीजेपी की ही बनेगी। दिख रही है, जी जी एकदम माहौल बना है। हैं? जी, यही तो दिख रहा है। बाकी अब 4 तारीख को तो पता चल ही जाएगा किसकी सरकार बन रही हाँ, है। 4 को तो पता चल जाएगा। कुछ और लोग हैं, जरा उनसे भी जान लेते हैं। क्या मैडम, कहाँ से हैं आप? क्या लग रहा है इस बार? बताइए बताइए बताइए, कहाँ से हैं, कहाँ से हैं आप? क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? क्यों मैडम, किसकी सरकार बनेगी इस बार? अरे इधर इधर इस साइड देखिए। चलिए, महिलाएं थोड़ा सा बोलने में हेजिटेट होती हैं। कुछ और लोगों से भी जानते हैं। कहाँ की रहने वाली हैं आप? यहीं की हैं, कहीं बाहर से हैं? नहीं, गोरखपुर। गोरखपुर से हैं। तो इस बार क्या माहौल लग रहा है चुनाव में? तो यहाँ का क्या लग रहा है? सिद्धार्थनगर में क्या था माहौल? अभी वो जो वो होगा 1 तारीख के बाद पता चलेगा, उसे हम लोग लेकिन फिर भी ये भी भाई साहब देखिए कतरा रहे हैं। और लोगों को देखते हैं। कहाँ की हैं आप? यहीं लोकल की हैं? लोकल की हैं? लोकल नहीं, यही फैलाने वाले हैं हम लोग। ये गोरखपुर की हैं। तो इस बार क्या लग रहा है चुनाव में, किसकी सरकार बनेगी? हमारे योगी बाबा बनेंगे और कौन बनेंगे? मोदी जी बनेंगे। मोदी जी बनेंगे। तो यहाँ पूरा माहौल टाइट है। हाँ, हम लोग गोरखपुरिया हैं तो बाबा के छोड़ के और किसको देंगे? मतलब तो योगी जी की वजह से आप ऐसा कह रही हैं, या मोदी जी का नहीं, मोदी किसको जी पसंद? बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हम उनके उन्हीं को वोट देंगे। हाँ, और रवि किशन भी हैं, या केवल योगी मोदी का ही चेहरा? नहीं वो रवि किशन जी भी यहाँ के सांसद है, तो हम लोग उनका भी मतलब बाबा की वजह से वो है ना, तो हम उनके देंगे। विकास हुआ है कि नहीं यहाँ? बहुत विकास हुआ है। बहुत विकास हुआ है। तो इस बार मुद्दे क्या हैं, क्या सोच करके वोट करेंगे आप? अब क्या ये कुछ विकास मुद्दा है, महंगाई है, बेरोजगारी है? बहुत क्या? हुआ है। आगे बढ़ल बा, बहुत विकास कैल बने जोगी बाबा। बहुत विकास हुआ है। तब का जोगी या मोदी दोनों जने बा दोनों ने अच्छा खासा विकास किया। बहुत कैले बा लोग। तो क्या मुद्दे क्या हैं इस बार? बेरोजगारी है, महंगाई, कुछ वैसा क्या लग रहा है, या विकास का मुद्दा है, जो विकास यहाँ हुआ है? अरे तो महंगाई बोले तेकुर से महंगाई बोले तबे न यो अपने घर से नहीं न बाबा लगई हैं, आखिर कहीं से आई तबे न यो खर्च करिए बाबा। तो जोगी या मोदी दुनिया ने तो काम कर रहे हैं बढ़िया मोदी जी। बहुत बढ़िया काम होता है। योगी जी भी, और यहाँ के सांसद रवि किशन हाँ हाँ, सबे करता है। सब बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, बाबा जीतबे करिए, बाबा के छोड़ के दूसर के यूटबे। हाँ, अच्छा, तो ये दादी ये कह रही हैं कि बाबा तो जीतेंगे ही, हालांकि रवि किशन मैदान में है। अब तो 1 तारीख को देखना होगा कि किस पक्ष में यहाँ की जनता वोट करती है। लेकिन जो माहौल है कहीं ना कहीं योगी में आपको मोदी में नज़र आता है, और बीजेपी जिस तरीके से यहाँ पर लड़ाई लड़ रही है, और गोरखपुर अपने आप में और राजनीति का वो केंद्र माना जाता है जो पूरे देश में ये हाई प्रोफाइल सीट इसलिए है क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से इन 7-8 सालों में जो जिस तरीके से उनका पूरे देश में
नाम हुआ है। और कहीं न कहीं जैसे उन्होंने हिंदुत्ववादी छवि को लेकर के अपने आप को आगे बढ़ाया, उसको लेकर के लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं। और यही वजह है कि योगी और मोदी के नाम पर और जो उनके विकास के काम हैं उनको लेकर के वोट करने की बात कर रहे हैं।